अभी वो कस्टडी में लिया गया है। बेल के बिंदु पर बोले हैं कि सुनवाई जो है सो सोमवार को होगी। सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ उस पर धरना करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार कर लिया। जज साहब ने कहा कि ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इनको जेल में नहीं भेजकर पीएमसीएच हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था। इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ और वो रिकॉर्ड ही कोरोना के दौरान रिकॉर्ड नहीं था। जिस रिकॉर्ड के नहीं रहने के वजह से जो है तो वो उसमें प्रॉपर पैरवी और हाजिरी नहीं पड़ रही थी। अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। अभी वो कस्टडी में लिया गया है। बेल के बिंदु पर बोले हैं कि सुनवाई जो है सो सोमवार को होगी और उसमें जितना भी लेकुना था उन्होंने देखा कि मात्र 7वां महीना में इनका मिसयूज का बताया जा रहा है कि आपका बेल टूटा था और वो रिकॉर्ड ही कोरोना के दौरान रिकॉर्ड नहीं था। जिस रिकॉर्ड के नहीं रहने के वजह से जो है तो वो उसमें प्रॉपर पैरवी और हाजिरी नहीं पड़ रही थी, तो अभी इनका बेल बॉन्ड कैंसिल किया गया था। जज साहब ने कहा कि ठीक है, इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो इनको जेल में नहीं भेजकर पीएमसीएच हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। प्रॉपर इनका जो है बेल पर सोमवार। जी, एडवोकेट शिवनंदन भारती जी। देखिए, आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि इनके केस में क्या सब हुआ था, सारा चीज समझ इसमें थोड़ा नीचे इनका बेल बॉन्ड जो कैंसिल हुआ था 29/7/2025 को इनका बेल बॉन्ड कैंसिल हुआ। उसके बाद 16/10/25 को ही वारंट इशू हुआ था, लेकिन ये वारंट के जो नोटिस है वो दबा दिया गया था, इनके पास कभी नहीं वो आया। 82 जो है सो 8/12/2025 को 82 हो गया। 82 का मतलब कि फरार जो पर्ची जो चिपकाते हैं घर पर उसका ये हो गया कॉमन लैंग्वेज में। उसके बाद दूसरा महीना में 2026 को 83 ये लोग निर्गत करवा लिए थे। जज साहब को हम लोगों ने कहा कि 2020 तक प्रॉपर हाजिरी पड़ता रहा। कोरोना के दौरान जो इनका रिकॉर्ड था वो कोर्ट के ही तरफ से वो रिकॉर्ड कहीं मिसप्लेस हो गया था, जिस वजह से रिकॉर्ड ही नहीं था तो हाजिरी कहाँ पे पड़ती। ये बात जज साहब ने नोट किया, बोला कि ये तो भाई फॉल्ट कोर्ट में था कि भाई वो कहाँ पर वो करते, तो इस वजह से बोले। लेकिन टेक्निकलिटी जो जज साहब ने कहा कि अभी तो हम कस्टडी में लेंगे तब बेल के लिए आप बात करेंगे, तो अभी इनको जेल नहीं भेजकर, चूंकि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, सारे रिकॉर्ड को उन्होंने देखा, तो अभी इनको पूरा प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ इनको बोला गया कि पीएमसीएच में इनको रखा जाए, इनके प्रॉपर इलाज हो। और सोमवार को, चूंकि कल ही बहस हो सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पर जो है सो संडे को कोर्ट बंद है, इसीलिए मंडे को इनका बेल पर सुनवाई होगा और पूरे न्यायपालिका पर भरोसा है। जिस जो उनका जो बात से कन्विंसिंग हमको लगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि सोमवार को उनको बेल मिल जाए। पुलिस ने नोटिस दावा इश्तेहार जो चस्पा होना था उसकी बातें छुपाई। निश्चित तौर पर देखिए, ये इसलिए होता है कि वारंट ये लोग लेके रखते हैं। जब भी कोई आंदोलन होता है, कुछ होता है, तो सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। कब किसको जेल में डालना है नहीं डालना, ये तो सरकार के निर्देशों पे काम होता है। तो ये आप समझिए कि 7वां महीना 2025 का वारंट और आज गिरफ्तार करने की क्या इनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि कल जो है सो नीट के मुद्दे पर जो छात्रा के साथ जो रेप हुआ उस पर धरना करने वाले थे, इसीलिए एक दिन पहले इमीडिएटली उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? वकील साहब का राजनीतिक षड्यंत्र है क्या? देखिए, ये पॉलिटिकल बयान होगा, ये इस पर हम बयान नहीं दे सकते हैं, ये तो उनके जो होंगे। टेक्निकलिटीज क्या था वो चीज हम लोग